सीएम यादव ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है हम चार दोस्त, चारों अलग प्रोफेशन के हैं, लेकिन गाड़ी चलाना और घूमना हमें जोड़े रखता है। हम लोग निकल चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर के इस जर्नी पे, लेकिन अभी सब्सक्राइबर 500 भी नहीं हुए हैं। तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे जर्नी में। तो फिलहाल हम लोग टाटा नैनो में हैं, लेकिन हम लोग आज बात करने वाले हैं टाटा टियागो का। गाड़ी जो है उसका अच्छा कूलिंग था नहीं, चाहे वो खड़ा में करे या बंद में करे, उसका कूलिंग अच्छा था नहीं। शीशा उतार के गाड़ी चलाना पड़ रहा था, दिन दोपहर समस्या आ रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। सबसे पहले उसको रेडिएटर साफ़ करवाया गया। तो एक सीज़न चलाया आदमी, मज़ा नहीं दिया, गर्मी में ही चलाया। दूसरा आपका एंट्री हुआ, फिर आपने क्या क्या करवाया? टेम्परेचर वाला मीटर आप लगा के किसी भी गाड़ी में, न्यू कार में आप चेक करेंगे तो वो 7 डिग्री से 10 डिग्री में टेम्परेचर आपको शो करना चाहिए। हम लोग का था 22 डिग्री के नीचे नहीं आ रहा था। एक कैन गैस लगता है और नॉर्मल कोई भी टेक्नीशियन के यहाँ वैक्यूम करके डाल देता है ऐसे ही। तो हम लोग ने वो कराया, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। तो बीच में एक हम लोग और दिमाग लगाएं कि शायद प्रेशर स्विच काम नहीं कर रहा होगा, तो उसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो उसको हम लोग डायरेक्ट भी किए, फिर भी सक्सेस नहीं हुआ। तो हम आपको शॉर्ट में 5 से 6 पॉइंट बताते हैं जो हम लोगों ने किया, और असली में करना क्या है वो भी बताते हैं। सबसे पहला, हम लोगों ने रेडिएटर साफ़ कराया, जो बेसिक चीज़ है, असर नहीं हुआ। दूसरा, लोगों ने चेंज किया थर्मोस्टेट वाल्व, जो कूलेंट का जो प्रेशर होता है तो वो रिलीज़ होता है और खुलता है, वो चोक था हमारा। तो बोला लोग कि कूलेंट के गर्म होने से थर्मोस्टेट वाल्व जो है उसको चेंज करा लीजिए। उसको चेंज करवाएं, काम नहीं बना। तीसरा, फुल वैक्यूम एंड गैस चार्जिंग, काम नहीं बना। चौथा, प्रेशर स्विच को शॉर्ट किए, काम नहीं बना। पाँचवा, कंप्रेसर का ब्लैकनेस चेक किए पेपर पे, काम नहीं बना। वो सही था, मतलब ब्लैकनेस नहीं था, लेकिन काम नहीं बना। छठा, सर्विस सेंटर जाना, क्योंकि देखिए जो भी 5 पॉइंट बताए हैं आपको वैलिड लग रहा होगा कि इससे हो सकता है बात। छठा, सर्विस सेंटर जो हर एक जेन्युइन आदमी जाना चाहेगा, गए, 50,000 का बिल बताया और सोल्यूशन बताया कि फुल सिस्टम चेंज करने से ही काम बनेगा, क्योंकि गाड़ी 58,000 चल चुका है। तो कंप्रेसर का लाइफ भी होता है 50,000 मान के चलिए, जैसा हम लोग टाउन में रहते हैं, जितना गर्मी हम लोग के यहाँ पड़ता है। तो वो सर्विस सेंटर ने 50,000 का कॉस्ट बताया। कोई भी गाड़ी 4 व्हीलर का अगर आपका कंप्रेसर ख़राब हो गया है तो आप सिर्फ कंप्रेसर मत चेंज कराइए, कंप्रेसर के साथ साथ आपको कंडेंसर भी चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपके पास उतना बजट अगर है तो कूलिंग कॉइल, ये 3 सामान चेंज कराइए, तभी जाके पूरा एसी सक्सेस होता है। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ कंप्रेसर चेंज करा लेते हैं तो कंडेंसर और कूलिंग कॉइल चेंज नहीं कराते हैं, मेरा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। और जो पाइपलाइन जो रहता है वो केमिकल से आराम से साफ हो जाता है। सोल्यूशन ये निकल के आया कि फुल सिस्टम चेंज होगा। अब आप कहीं भी अपने स्टेट में करवाइए, कहीं भी अपने लोकेलिटी में करवाइए, तो आप जैसा आतिफ भाई ने बताया कि आप लीजिए कंप्रेसर नया, कूलिंग कॉइल नया लीजिए और कंडेंसर नया लीजिए। एक पॉइंट हम ऐड करना चाहेंगे, तो टाटा टियागो में कंप्रेसर सुब्रोस कंपनी का लग के आता है। यही अगर आप सर्विस सेंटर से जाएंगे लेने के लिए तो वहाँ पे टाटा टियागो का कंप्रेसर टाटा के बॉक्स में रहेगा, लेकिन वो रहता है सुब्रोस कंपनी का। लेकिन टाटा का सर्विस सेंटर में गए तो टाटा का मार्का उस पर लगा, उसका MRP है 18,000 रुपये। वहाँ पे तो आपको 18,000 रुपये पे करना ही पड़ेगा। सब मिला के हम लोग को 42,000 का बिल बना के बताया, 42,000 सिर्फ सामान का, सिर्फ सामान का। मतलब कि घुमा फिर आके 50,000 रुपये का बिल बना सर्विस सेंटर में। तो हम लोग ने बोला कि ठीक है भाई,
आप लोग डैशबोर्ड वापस मेरा फिट कर दीजिए, जैसे हमने गाड़ी दिया था उसी सलामत में हमको वापस लौटा दीजिए, हम लोग को काम नहीं कराना है। सुब्रोस कंपनी का टाटा टियागो में कंप्रेसर लगा रहता है, 11,000 में कंप्रेसर मिल गया। 3 से 3500 में कूलिंग कॉइल और 4,000 का कंडेंसर मिल गया हम लोग को बाहर में, पेयर कंपनी का। वो सारा पाइपलाइन जो रहता है वो सारा केमिकल से साफ़ हो जाता है आराम से। पाइपलाइन साफ़ हुआ, वो तीनों पार्ट्स चेंज हुआ। वो गाड़ी इस टाइम 8 डिग्री बना के दे रहा है टेम्परेचर, और बाहर में लेबर कॉस्ट लिया 4,000 रुपया। 24,000 में एसी हम लोगों का बाहर में बन के रेडी हो गया, और सर्विस सेंटर पे मांग रहा था 50,000 से 52,000 रुपये। तो 25,000 रुपया आप बाहर में बचा सकते हैं। तो इससे सीख ये मिला कि सर्विस सेंटर में अगर आपका कार का वारंटी ख़त्म हो चुका है तो एसी का काम सर्विस सेंटर में कराने का नहीं है। तो पटना बिहार से है, तो पटना से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर किसी के साथ एसी का प्रॉब्लम है तो बहुत फेमस और बहुत प्रोफेशनल टाइप के एक मैकेनिक हैं, एग्जीबिशन रोड में आरबीआई बैंक का ऑफिस है, उसी के जस्ट पीछे अख्तर एसी के नाम से बहुत फेमस है जी। HDFC बाटा जो एग्जीबिशन रोड में है, उसी रोड में जाइए, किसी से ये पूछिए अख्तर मैकेनिक एसी टेक्नीशियन, आपको मिल जाएंगे। हम प्रोफेशनल, क्योंकि हम लोग लगभग 2 साल से परेशान थे, 3rd सीज़न है हमारा, और बता ही थे कि कितना ज़्यादा हम लोग काम छोटा मोटा चेक करवाएं, कोई मैकेनिक पकड़ भी नहीं पाता है, बस देखेगा पाइप लगाएगा, कोई सल्यूशन नहीं है। और वो जो है स्पेशली एसी का ही काम करते हैं। तो अगर एसी छिड़िया गया आप लोग का, नहीं सॉल्व हो रहा आप लोगों से, आप जाइए, और सर्विस सेंटर के आधे दाम में गारंटी भी लेते हैं वो। 3 महीने का हम लोग का मतलब कूलिंग का गारंटी लिए हैं, और जो सामान डाले उसका 6 महीने का गारंटी लिए हैं। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है गारंटी देने का किसी को, जो प्रोफेशनल हो, जो डेली का उनका काम हो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब सारा सिस्टम चेंज करना तो हम लोग बाहर काम करवाएंगे। तो चलते हैं उस दुकान में जहाँ पे हम लोगों ने अपना गाड़ी दिया बाहर, और देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। ये 22 से नीचे नहीं जा रहा था, से यहाँ पर गेट खोल दिया गया है, क्योंकि बिना गेट खोले शायद डैशबोर्ड नहीं उतरता। पूरा गेट को खोल दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छेद किया हुआ है, ये डेंटर किया था छेद, ताकि नीचे का जो एरिया है ये इसका ये जो पचक गया था, इसको फुलाने के लिए वापस से इसमें छेद करके इसको फुलाया गया, तब जाके एक लेवल आया है इसका ग्राउंड क्लियरेंस वाला जगह। और गेट यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग का एसी का काम हो रहा है। ये कंडेंसर है ना, कंडेंसर नया लग गया है, और इसमें बताया ये भी गया कि इसमें पेट्रोल का था, पेट्रोल का पूरा सिस्टम लगा हुआ था ना। पता नहीं अब पहले जिसका गाड़ी था या जो गाड़ी लिया था वो कहाँ बनवाया, इसमें कंप्रेसर पेट्रोल वर्जन का डाला हुआ था जी। तो चलिए ये बदलना है, सब सही हो जाएगा। लेकिन सीट में हवा लग रहा है, अब 300 से ऊपर है। अब थोड़ा अगर 10-15 मिनट में अगर हल्का सा कम हुआ तो लगेगा कि कहीं से लीक करना चाहिए या 1,000 वाला टन। हम लोग का कंप्रेसर चेंज हुआ है, कूलिंग कॉइल और कंडेंसर तीनों पार्ट चेंज हुआ है, और इसका कॉस्टिंग हम लोग को आया है 20,000। ये पूरा फुल चेंज होने के बाद अभी वैक्यूम करके यहाँ पे आराम से गैस को फिलिंग किया जा रहा है। और मैकेनिक चार्ज, इनका लेबर चार्ज 6,000 है, पूरा डैशबोर्ड उतारना, गेट उतारना और सब कुछ फिटिंग करने का। कंपनी में ये चीज़ 5,500 रुपया चार्ज है, लेकिन हम लोग इनको 4,000 रुपये में फाइनल किए हैं।
पटना में काफ़ी मैकेनिक से मिले, लेकिन सबसे अच्छा काम हमको इनका लगा क्योंकि गारंटी लेके ये काम कर रहे हैं। 6 महीना सारे पार्ट्स पर और 3 महीना एसी का वर्किंग पे इन्होंने गारंटी लिया है। कूलिंग तो अच्छा कर रहा है। अभी आदित्य सर के यहाँ चलेंगे, थर्मामीटर से चेक करना है और यहाँ इनके चेक पास भी करेगा। होगा थर्मामीटर। लेकिन पहले से लव आया है बहुत साइड पर से, और आज लव साबित कर दिया कि लव असली दोस्त है। उसका कारण हम नहीं बताएंगे, लेकिन लव साबित किया है आज कुछ। देखो ना अभी कूलिंग, हाथ छू के देखो यार ऐसे चिलिंग तो आया बॉस, आया। चिलिंग आया है, लेकिन एक और जब तक थर्मामीटर पे 8-9 नहीं देख लें एक पाइप गर्म होगा और एक पाइप ठंडा रहेगा। पहले ये 22 से नीचे नहीं जा रहा था और अभी यहाँ पे 13.5 आया है। उसका कंप्रेसर ऑटो कट हो गया है। ये 11:30 तक हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, और दिन में फिर से टेस्ट करें। तो हम लोग को गाड़ी तो रिसीव हो गया है एसी में, और उसका कॉस्टिंग आपको बताते हैं। तीनों सामान का 20,000 रुपया लग गया है, और लेबर चार्ज जो 6,000 रुपया मांगा जा रहा था, तो हम लोगों ने 4,000 दिया। टोटल 24,000 में एसी का काम हुआ है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। तो आशा करते हैं कि ब्लॉग पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।